इस प्रकृति और ब्रह्मांड में भगवान वासुदेव की आराधना करते हुए कश्यप जी ने 8 स्कंद 16 अध्याय में 29वां श्लोक भगवान को समर्पित करते हुए प्रार्थना करी है वासुदेव की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। भगवान सर्वभूत निवासाय इस परब्रह्म परमात्मा को समस्त जीव में चराचर में उपस्थिति के कारण सर्व का सभी जीवों का साक्षी होने के कारण उस परब्रह्म की उपस्थिति हमारे आपके हृदय में शरीर में होने के कारण तथा हमारी उपस्थिति उसके अंदर होने के कारण कह लें कि प्रेजेंस ऑफ द गॉड within the us and we are there inside that God together। वासुदेव की परिभाषा में वासुदेव सिर्फ इसलिए कि प्रेजेंस ऑफ दैट गॉड, उस भगवान की उपस्थिति हम समस्त जीव प्राणियों में है और हमारी उपस्थिति उसके अंदर है प्रकृति के माध्यम से। इस तरह से भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान को कर्म साक्षी बताया गया। और गीता में भगवान ने अर्जुन से भी कहा है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कि इस शरीर में उपस्थित जो आत्मा है वह वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने के कारण उपद्रष्टा है, देखता है, और साक्षिणी या हमारी प्रकृति में जो नाना प्रकार के जीव जंतु में या प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उसमें उसकी उपस्थिति चित्त जल पावक गगन समीर, जो ये पंच तत्व से स्थित और निर्मित प्रकृति हमारी शरीर है, वो सब जो पंच तत्व हैं एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से या अणुवंश के हिसाब से अणु आत्मा परमात्मा की आत्मा हर जगह वह उपस्थित है। गीता में भी भगवान ने अध्याय 10 में श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को बताया कि मैं वसुओं में अष्ट वसुओं में अग्नि हूं, पवन में वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा। इस तरह से वायु चंद्र सूर्य या नदियों में गंगा और उपस्थित सभी संसार में जल वरुण देव आदि का भी रूप या कह लें मैं स्वयं हूं। भगवान ने कहा है श्लोकों के माध्यम से इस तरह से आदित्यानाम हम विष्णोर ज्योतिषाम रवि रंशुमान, माने मैं सूर्य रूप हूं। और आपने भगवान सूर्य में उनके अर्घ में इस इष्ट भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें कोई कर्म करके हम समर्पण करते हैं। यज्ञ आदि यज्ञ रूप स्वरूप भगवान को कर्म का साक्षी मानते हैं, या किसी यज्ञ के करने के बाद वो हव्य कव्य हो, देवता का कोई यज्ञ हो या कोई चंडी सतचंडी आदि यज्ञ हो, किसी तरह का यज्ञ हो या श्राद्ध कर्म के यज्ञ हो, पिंडदान आदि पितरों का पूजा यज्ञ हो, सब में भगवान सूर्य को कर्म साक्षी कहा गया, चंद्र को कर्म साक्षी कहा गया। निशाकर रात्रि में बहुत सारे यज्ञ होते हैं, विवाह वगैरह, ऐसे में भी ध्रुव तारा
और चंद्रमा आदि को कर्म साक्षी माना जाता है। इस तरह से भगवान ने कहा नक्षत्राणाम महम शशि वसूनाम पावकश्चास्मि। तो भगवान ने सारी बातें अपने को हमारे को प्रकृति के साथ जोड़ करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि हृदय देशोत्तिष्ठत् अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशोत्तिष्ठत् अर्जुन। सब जगह मैं उपस्थित हूँ, हृदय देश में उपस्थित हूँ और सभी जीवों में उपस्थित हूँ और उपद्रष्टा हूँ। रोल क्या है? कर्म साक्षी हूँ। आपका कर्म में सृजन नहीं करता, हमारे आपके कर्म हमारे द्वारा होते हैं, भगवान के द्वारा नहीं होते। कर्ता भगवान है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो माध्यम बनता है, इसीलिए किसी भी कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। भगवान कर्म के साक्षी हैं। भगवान ने कहा स्वयं गीता में इस तरह से कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकः सृजत प्रति। मैं न कर्म की और न उसके करण की, कारण और कारण दोनों की रचना जो होती है वो आपके स्वभाव या प्रकृति के अनुसार होती है। प्रकृति उसमें कारण है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगे न स्वभावस्तु प्रवर्तते। न करने के लिए और न कराने के लिए वो पुरुष या परमात्मा ईश्वर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी शरीर जो प्रकृति से रचित गई है, जो प्रकृति के गुणों से रचित हुई है, जो भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति है, पावर है, उससे जो सृजित शरीर है उससे हम कर्म करते हैं और उसका फल इसीलिए हम लोग भोगते हैं। कहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग फल दाता। जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से, मन के वेग से, संयोग से हम प्रकृति के द्वारा कार्य करते हैं, उसका रिजल्ट भी हमारा शरीर ही भोगता है। क्योंकि शरीर भोगने के लिए है और शरीर करने के लिए है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गोस्वामी जी की चौपाई में जो जस करई सतस फल चाखा। अब यहाँ बात आती है कि सब कुछ हमारा शरीर करता है, लेकिन कई जगह आप देखते हैं कि हम नहीं करते हैं। परमात्मा ने कहा कि सारे कर्म मुझे समर्पण कर दीजिए। भगवान ने गीता में कहा कर्म आप करिए, आपके शरीर के द्वारा कर्म होगा, लेकिन आप उसके कारण नहीं हैं। कि नीच ही करावई सोई उमा राम गति लखा न कोई। आपकी जो प्रेरणा है, आपकी जो कर्मा शक्ति है, उस शक्ति वो परमात्मा का पुंज है, एनर्जी है, उससे शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन करने वाला ये जो शरीर है, वो शरीर प्रकृति के हेतु है। प्रकृति जो रची गई है वह आपके द्वारा कर्मों को कराती है, आपके स्वभाव के द्वारा आप कर्म करते हैं और उस कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। इसलिए कि भगवान केवल उपद्रष्टा हैं, केवल साक्षी मात्र हैं, लेकिन वो स्वयं कोई कारण नहीं है। करने कराने के लिए तो आपकी शरीर है, प्रकृति से जो निर्मित शरीर है उससे आप करते कराते हैं। इसी तरह से उपद्रष्टा चनुमंता था भोक्ता भोक्ता महेश्वर, भर्ता भोक्ता महेश्वर। यह शरीर में भगवान उपस्थित हैं, वो स्वयं परमात्मा उपस्थित है और वह करने कराने के लिए आपको ये जो त्रिगुणात्मक रचित सत्व रज और तम से शरीर दिया है, इसके कारण से आप कार्य करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलता है। भगवान
ने आपको आपके मन के द्वारा आपको ज्ञान प्रदान किया है। ज्ञान को रीजनिंग में भगवान ने कहा मैं स्वयं रीजनिंग हूं, मैं तर्क वितर्क का कर्ता ज्ञान में, या आप ये कह लें विज्ञान में मैं रीजनिंग हूं, वाई वेन वाट, ऐसा क्यों कैसे। हम आप जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म का साक्षी परमात्मा आपके हृदय में है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, ये सारे जो तत्व हैं वो परमात्मा उसमें उसका निवास है। ये सारे सब जगह उपस्थित हैं। तो हम जो कुछ करते हैं वो हम अंतर मन से जानते हैं। वी नो आवर सेल्फ रियली, वास्तव में हम अपने आप को जानते हैं। नो बडी एल्स, कोई दूसरा हमें आपको हमारे बारे में नहीं जानता, हमारे कर्म के बारे में नहीं जानता। या आप जो कुछ करते हैं उसके सबसे सुंदर साक्षी आपका शरीर और आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर हर जगह उपस्थित है। तो हम जो कुछ करते हैं वो जीव जो पुरुष है वो जो कुछ करता है उससे अच्छा कोई और उसे नहीं जानता। मान लीजिए हमने कुछ अच्छा बुरा करना प्रारंभ किया इंद्रियों के माध्यम से, या जो ये प्रकृति द्वारा शरीर दी गई है संसार में, उससे आप कुछ अच्छा बड़ा बुरा करते हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। दूसरा या समाज या सोसाइटी या और लोग तब जानते हैं जब आपको उसका परिणाम प्राप्त होता है, अच्छे का अच्छा और बुरे को बुरा। कभी आप अच्छे कर्म करते करते राजा बन जाते हैं, बड़े विद्वान बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। तो जब आप कर रहे होते हैं तब कोई नहीं जान पाता है, तब आप स्वयं अपने आप को जानते हैं। विद्यार्थी जब परीक्षा देना चाहता है तो परीक्षा की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, अनवरत उसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस करके रिजल्ट बनाता है। वह स्वयं केवल जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं या क्या बोल रहा हूं। लेकिन जब रिजल्ट आता है उसका, तब हम आप और संसारवासी जानते हैं। इसी तरह से हम आप कोई सत्कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, दुराचार अनाचार करते हैं, तो उसको हम स्वयं जानते हैं या हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमने चोरी किया, हमने दुष्टता करी, हम जानते हैं सबसे बेहतर। दूसरा तो तब जानेगा जब उसका रिजल्ट प्राप्त होगा, जब उस कर्म का आपको उपद्रष्टा के माध्यम से या साक्षी के माध्यम से आपको जब रिजल्ट मिलता है, कष्ट मिलता है या रिजल्ट में अच्छाई मिलती है, तब दुनिया आपको जानती है। इसीलिए जो कर्म साक्षी है, जो ये पंचतत्व हैं, जो ईश्वर की उपस्थिति है, जो यह सर्व ऑमनी प्रेजेंस गॉड है, वो सब जानता है। वो सुपर कैमरा है। ये सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आपका शरीर, आपके अंदर उपस्थित हुआ परमात्मा, वह सब सुपर कैमरे का काम करते हैं। हम आप जो करते हैं उसका कैलकुलेशन वहां चलता रहता है। इसीलिए गोस्वामी ने कह दिया, काहुन को सुख दुख कर दाता। सुख दुख को कोई दे नहीं सकता। निज कृत कर्म भोग सब दाता। हम आप अपने के कर्म के भोग को ही भोगते हैं। अच्छा, बात यह आती है कि शरीर को दुख सुख मिलता है। आत्मा सुख दुख से रहित है, वो प्योर है। उससे न कोई पापात्मा न कोई पूर्ण आत्मा होती है। कहने के लिए लोग शायर में लोग पाप आत्मा पूर्ण आत्मा कह देते हैं, लेकिन आत्मा ईवर टचलेस है, उसे कोई छू नहीं सकता, न पाप न पुण्य, उसे कोई इसका लेना देना नहीं है। शरीर आपको प्रकृति ने दिया है, इसलिए इस शरीर को सुख दुख का भान होता है। कहते हैं कि जो शरीर मिली है उससे मान अपमान, हमारा आपका सोच और उलाहना या कष्ट या दर्द, ये सब प्रकृति के हैं, अर्थात शरीर के गुण हैं। शरीर को सुख दुख भोगना पड़ता है, तो ये जो सुख दुख भोगने का है वो प्रकृति उसका कारण है।
और इस प्रकृति में हम जैसा करते हैं इन साक्षी के माध्यम से हमको उसका रिजल्ट मिलता है और हमें अंततः उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल बिना मिले नहीं रह सकता, अच्छा अच्छा और बुरा बुरा। भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बात एक अलग है, उससे हट करके है कि आप कर्म करो और फल देने का अधिकार मेरे हाथ में छोड़ दो, मेरे हाथ में, आप उसके फल निर्मित नहीं करते। तो भगवान ने यह भी तो कहा है कि जो कर्म संयोग बनता है वो प्रकृति हेतु रिच्यते, ये प्रकृति भोगती है, प्रकृति के द्वारा मिलता है, शरीर को मिलता है। भगवान ने कभी भी आपके रिजल्ट को नहीं समर्पण, न कर्म फल संयोगे, न कर्म फल के संयोग को परमात्मा नहीं बनाता है, वो स्वभावस्तु प्रवर्तते, जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसके कारण से हमें आपको मिल जाता है। इसी तरह से एक जगह और गीता में भगवान ने वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम इति या सर्वमिति, अर्थात जो संसार की स महात्मा सुदुर्लभा, मतलब ऐसे महात्मा जो यह समझते हैं, जो देखते हैं कि संसार में वासुदेव सर्वमिति, हर जगह वासुदेव की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर इज देयर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे संसार की जो प्रकृति है उसके भी और उससे ऊपर भी वासुदेव सर्वमित, और ईश्वर सर्वभूतानाम, या ओमनी प्रेजेंस गॉड, ओमनी पोटेंट गॉड। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आपके शरीर को सुख दुख भोगने के लिए, कर्म करने कराने के लिए एक माध्यम बनाया भगवान ने, लेकिन सारा नियमन कंट्रोल सारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कह दिया कि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला आपको हमने इंद्रियां दी हैं, सारे गुण दिए हैं प्रकृति के, तो आपका इंद्रियों का जो कंट्रोल करता है वो है मन। और मन में भगवान ने कहा कि मैं स्वयं मन हूं। तो आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे अपने मन को कंट्रोल करने के लिए या इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, संयमित करने के लिए पहले मन की आराधना करें, मन चित्त हो। और मन की आराधना करने का मतलब वासुदेव सर्वमिति, भगवान विष्णु को या वासुदेव को याद करें, उनकी आराधना प्रार्थना करें। और अगर आपको उनकी आराधना प्रार्थना में मुश्किल हो तो किसको याद करें? भगवान को, गुरु को, भवानी शंकर को। आपकी शक्ति नहीं है तो श्रद्धा विश्वास विद्या काम शिवम यजेत। अगर आपको विद्या की लालसा है, ज्ञान की लालच है, आपको दिमाग में यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या ऐसा सही है कि नहीं है, तो उस समय आप भगवान शंकर की आराधना करें। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। भगवान रुद्र को, भगवान शिव को शक्ति का पुंज कहा जाता है, जनरेटर ऑफ पावर, वो जो एनर्जी है। शक्तिधराय च सर्व विद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। तो ये जो हमारे आपके इष्ट हैं वो हैं विद्या कामः शिवमजेत, ईश्वर भगवान, उनकी आराधना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये जो भवानी को श्रद्धा और भगवान शंकर को विश्वास का देवता करके हम वंदना करते। भवानी शंकरौ वंदे विश्वास श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। बिना इन दोनों की आराधना के, भवानी शंकर की आराधना, पूजा के, वंदना के, आपको या सिद्धों को याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम, बिना इसकी, इनकी इच्छा के, बिना इनकी आराधना के, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, आपके अंदर, सिद्ध पुरुषों के अंदर जो उपस्थित हरि है, ईश्वर है, उसका दर्शन, उसका आभास नहीं होता। इसलिए इनकी पूजा करें। और मन की आराधना नहीं हो पाती, मन कंट्रोल नहीं हो पाता, भवानी शंकर की पूजा करें। और यही नहीं,
वो फिर आपको दिव्य दृश्य और दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और अब भी नहीं होता तो यू हैव टू चैली या कॉल योर गुरु। आपका जो पाथ फाइंडर है, जो आपको दिशा निर्देश देने वाला है, वो गुरु, वो चाहे टीचर हो, मास्टर हो, आपके अपने क्षेत्र में हो या आपका स्वयं का गुरु हो, उससे भगवान शंकर का रूप समझ करके उसकी आराधना करें। क्योंकि गुरु बंदे भगवान को, शंकर भगवान को गुरु कहा गया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उस शंकर भगवान की वंदना करनी चाहिए गुरु के रूप में। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर उपस्थित वह जो ईश्वर है, आपकी आत्मा में उपस्थित उपद्रष्टा, उसकी आराधना और उससे आप उसका एहसास कर पाएंगे। जैसा कि व्यापक विश्व रूप भगवाना तय धरि देह चरित कृतनाना। और ऐसा भगवान विभिन्न रूपों के शरीर ग्रहण करके अलग अलग तरह के क्रियाकलाप करते हैं, अलग अलग तरह की लीला रचते हैं। वो लीलाधर भगवान, तो व्यापक विश्व रूप भगवान, और उसका दर्शन करें और उस शक्तिपुंज की माता पार्वती शिवा की कामना आराधना करें। तो यहाँ पर इस आज के संदेश से हम ये कहना चाहते हैं कि आपके आसपास में हर समय आपको अपने से बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। आपके शरीर में उपस्थित परमात्मा उपदृष्टा है, वो सुपर कैमरा है। उसके द्वारा उसके रूप जो विभिन्न ईश्वर अंश जीव अविनाशी विभिन्न देवता, चंद्र सूर्य वायु अग्नि वरुण जल नदी समुद्र, जो कुछ भी संसार में प्रकृति की चीजें हैं, वो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के वासुदेव सर्वमेति उसकी हैं। इसलिए आप अपने को बचाने के लिए उस मन के देवता को, इंद्रियों को संयम करने के लिए उस मन के देवता को आप आराधिए और उस भगवान के समर्पण हो जाइए। क्योंकि वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण की आराधना उसने सृष्टि की रची, इसलिए हमें आपको उसकी वंदना हर समय अनवरत करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।